Hi students, welcome all of you in our next class of chapter 5 11th क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अ सिस्टम। जैसा हम स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक्स में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सिस्टम? वी frame of reference are of two types. One is inertial frame of inertial or unaccelerated frame. Inertial or unaccelerated frame of reference. Frame of reference. What it is? समझते हैं जरा। second one is non inertial। ध्यान देंगे, inertial एंड second one is non inertial frame of reference। non inertial frame or also known as accelerated frame। accelerated frame of reference or also known as system। in non inertial और accelerated frame of reference ये क्या होते हैं जी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम सिस्टम भी कह सकते हैं, सिस्टम भी बोल देते हैं। किसी भी सिस्टम की स्टडी कैसे करते हैं, एक एक करके स्टडी करेंगे। एक लास्ट 2-3 क्लास से हम सुनते आ रहे होंगे शूडो फोर्स। शूडो फोर्स क्या है, क्यों लगाते हैं, वो भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही समझेंगे। इनर्शियल और अनएक्सेलरेटेड, नाम ही बता रहा है। अनएक्सेलरेटेड का मतलब है द सिस्टम इन विच एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जीरो है तो जीरो, 5 है तो 5, जितनी भी है उतनी ही कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। ये कंडीशन जहाँ भी आएंगे दैट इज़ नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी सिस्टम इज़ इन, इसे कहा जाता है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोलेंगे? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। एंड सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब है, ध्यान देंगे, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में रेट को देखते हैं, बट फिजिक्स में इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स जीरो। एंड जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्सेलरेशन जीरो है, इन दैट केस न्यूटन्स स्पेशली थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल और वी कैन से इज वैलिड। न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस? द सिस्टम इन विच एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। द सिस्टम इन विच वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, वेरी करेगी, यानी एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। इज इट इन इक्विलिब्रियम? दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का हम सिंबल बना देते हैं। इक्विलिब्रियम का सिंबल भी हमें पता होगा, मैं लिख भी देता हूँ और सिंबल भी ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जहाँ भी एक्सेलरेशन आ गया, जिस सिस्टम में फ्रेम में एक्सेलरेशन आ गया, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम है। इन सच केस, इन दैट केस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, नॉट एप्लीकेबल। ऐसे में न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड नहीं है। ध्यान देंगे, यहीं पे मिस्टेक होती है अक्सर, और ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान से समझना, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज़ नॉट वैलिड नाउ।
अब पॉइंट आया, एक्सेलरेशन तो बहुत सारे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में आएगी, बहुत सारे सिस्टम में आएगी, उनको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर दैट वी विल टेक हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में लिख देते हैं FBD। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जितने भी फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उनको ड्रॉ करके डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और वहीं पे हम ड्रॉ यूज़ करेंगे शूडो फोर्स। शूडो में P साइलेंट है, P साइलेंट, सो इट इज़ नेम्ड एज शूडो फोर्स। कैसे ड्रॉ करेंगे शूडो फोर्स, क्या होगा, और जहाँ एक्सेलरेशन आ गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया, वहाँ थर्ड लॉ तो वैलिड है ही नहीं, तो वहाँ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर दैट लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जाइंट व्हील। यू नो वेल अबाउट जाइंट व्हील। जाइंट व्हील सबने एक्सपीरियंस किया है। जाइंट व्हील क्या होता है आपने देखा होगा, फील भी किया होगा। बड़े वाला जो वर्टिकल सर्कल में बहुत बड़ा जो व्हील हम अक्सर बाहर कहीं भी जाते हैं एग्जीबिशंस वगैरह में, वहाँ पे लगा होता है। बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा हम सब ने। उसमें जब ऊपर जा रहे हैं तो कैसा फील करते हैं, नीचे आ रहे हैं तो कैसा फील करते हैं। जाइंट व्हील में जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हम सीट से चिपक गए हैं। यानी जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हम सीट से चिपक जाते हैं, दैट मीन्स हमारा वेट बढ़ गया है। मान लो जाइंट व्हील इस तरह से जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, और जब हम नीचे जा रहे होंगे तो हमें फील होगा कि हम हवा में रह जाएंगे, सीट नीचे निकल जाएगी, यानी हमारा वेट डिक्रीज हो जाता है। सबने एक्सपीरियंस किया होगा जाइंट व्हील को, इसलिए मैं जाइंट व्हील का एग्जांपल लेके आपको इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्री बॉडी डायग्राम एंड शूडो फोर्स को समझा रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए फिर बार बार इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे हर जगह पे। प्लीज़ देखें ज़रा। इन द कैबिन ऑफ जाइंट व्हील, के कैबिन में हम यहाँ पे बैठे हैं, अ पर्सन इसके अंदर है कोई, लाइक दिस। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द पर्सन? ऑब्वियसली mg। नॉर्मल रिएक्शन, यानी इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, लेट r, जिसे हम अपेरेंट वेट कहते हैं। जाइंट व्हील ऊपर जा रहा है तो पर्सन, ये एक्सेलरेशन जाइंट व्हील का पर्सन में भी ऊपर की तरफ ही होगा, तो फोर्स ऑन द पर्सन आ जाएगा ma। जाइंट व्हील की वजह से उसमें एक्सेलरेशन फोर्स आ गया है ma। तो व्हाट इज़ द रीडिंग? जब ऊपर जा रहे हैं अपेरेंट वेट यानी रीडिंग कितनी होगी, r ऊपर है, ma ऊपर है, mg नीचे, r प्लस ma इक्वल्स टू mg। तो व्हाट इज़ r? mg माइनस ma। होप यू आर गेटिंग। भाई ma ऊपर ही है ना, ऑब्वियसली जाइंट व्हील ऊपर जा रहा है तो पर्सन भी ऊपर जा रहा है सेम एक्सेलरेशन के साथ, दैट मीन्स r इक्वल्स टू mg माइनस ma, यानी अपेरेंट वेट डिक्रीज हो गया ऐसे तो, बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं हम सीट से चिपक जाते हैं, हमारा वेट बढ़ जाता है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेटेड सिस्टम है, और हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा दिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई कर दिया मीन्स जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे हमने इक्वेट कर दिया। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। बट लेट मी क्लियर, जहाँ भी एक्सेलरेशन आ गया वहाँ थर्ड लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते। देन व्हाट विल वी डू? और ऑब्वियसली आंसर भी हमारा गलत आ रहा है। एक्चुअली देखिए, प्रैक्टिकली जब ऊपर जा रहे होंगे आप सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के साथ कभी भी वेइंग मशीन को लेके जाओ, उसमें वेइंग मशीन को रखो, और ऊपर जा रहे होंगे तो उसमें खड़े हो जाएंगे आप प्रैक्टिकली। लेट मी क्लियर, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के साथ अब वेइंग मशीन के ऊपर उसमें खड़े हो जाओ, ऊपर जा रहा होगा तो आपकी रीडिंग इंक्रीज़ हो जाएंगे, आपका अपेरेंट वेट जो मशीन शो करेगी वेइंग मशीन वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बट यहाँ तो कम हो रहा है, यानी हम मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो सही है। वाई दैट इज़ हैपनिंग, वाई दैट इज़ अकरिंग, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको समझना और समझाना इज़ फिजिक्स। क्योंकि वो गलत नहीं है, वो तो है प्रैक्टिकली, बट वो क्यों हो रहा है उसको समझना ही फिजिक्स है। सो समझते हैं ज़रा, यानी हम मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक हमने कर दी? क्योंकि हमने ma है, एक्सेलेरेशन है, और हमने थर्ड लॉ अप्लाई कर दिया, यानी मिस्टेक कर दी। ऐसे में थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगा, एक्सेलरेशन आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया। क्या करेंगे फिर? ma को हटा दो,
देखो इस बॉडी पे जितने फोर्स लग रहे थे हमने ड्रॉ किए, यानी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, और इसमें एम ए जहाँ आ गया, आर में नहीं, एम जी में नहीं, एम ए में सिर्फ सिस्टम की वजह से जो इसमें फोर्स लग रहा है, एम ए को हटा दो, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। ये हमने हटा दिया है और अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा दी, इसे बोलेंगे सूडो फोर्स। ध्यान देंगे जहाँ ऊपर रहा है ये एक्सेलरेशन ऊपर ही है, बट इसका इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए हमेशा एम ए को हटा के उतना ही सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। रियल में एम ए नीचे की तरफ नहीं है। सो जो सूडो फोर्स है इट्स एन इमेजिनरी फोर्स, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कोरियोलिस फोर्स और फॉल्स फोर्स भी कह देते हैं, फॉल्स फोर्स भी कह देते हैं इसे, इमेजिनरी फोर्स और फॉल्स फोर्स, मतलब सही नहीं है बट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्यों इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि थर्ड लॉ वैलिड ही नहीं है। तो क्या करें, इसको हटा के इतना शूडो फोर्स लगा दिया हमने। ध्यान देंगे प्लीज़, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, आर ऊपर है, ये हटा चुके हैं, एम जी नीचे, एम ए नीचे। जैसे ही एम ए को हटा के शूडो फोर्स लगाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फ्रेम इस फ्रेम में कन्वर्ट होगी, यानी जैसे ही शूडो फोर्स लगाया इनर्शियल फ्रेम बन गई। इनर्शियल फ्रेम में थर्ड लॉ इज वैलिड। अब थर्ड लॉ वैलिड है, अब इक्वेट कर सकते हैं व्हाट आर द फोर्सेज नाउ, आर अपवर्ड, अब इक्वेट कर सकते हैं। और ये दोनों नीचे हैं, आर इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। और प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं, रीडिंग ऐसे ही होंगी, इंक्रीज ही करेंगी। होप यू अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हेन द जाइंट व्हील इज गोइंग डाउन विद द सेम एक्सेलरेशन ए, व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पर्सन, इट्स वेट एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, ए नीचे है तो एम ए भी इसमें नीचे ही होगा। क्या करें, एक्सेलरेटेड फ्रेम है और डायरेक्टली थर्ड लॉ वैलिड नहीं, इक्वेट करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, आर ऊपर है इक्वल्स टू दोनों नीचे हैं एम जी प्लस एम ए, अपेरेंट वेट मतलब आर बढ़ गया तो इंक्रीज हो गया, बट प्रैक्टिकली जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम हवा में रह जाएंगे और सीट नीचे निकल जाएगी, यानी हमारा वेट कम हो गया है। प्रैक्टिकली इंस्ट्रक्शंस के साथ आप वेइंग मशीन रख के उस पर खड़े होके नीचे जा रहे हैं तो रीडिंग चेक कर सकते हैं, डिक्रीज करेंगे, बट यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हमने फिर वही मिस्टेक की, नॉन इनर्शियल फ्रेम में थर्ड लॉ वैलिड नहीं और हमने तो वैलिड कर दिया, मतलब इक्वेट कर दिया। सो दैट इज अगेन रॉन्ग। अगेन एम ए को हटा के इतना ही शूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे तो वही फ्री बॉडी डायग्राम में वही नॉन इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ थर्ड लॉ वैलिड है। यानी इसको हटा के शूडो फोर्स लगा दो, फिर हम इस पे थर्ड लॉ लगा सकते हैं, मीन्स इक्वेट कर सकते हैं। अपवर्ड फोर्स कितना है, आर प्लस एम ए, एंड डाउनवर्ड फोर्स इज एम जी, सो आर बिकम्स इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं, जब नीचे जा रहे होंगे रीडिंग डिक्रीज ही करेंगी, और एग्जैक्ट स्टडी एक्सेलेरेशन पता है यहाँ पे इस मोमेंट पे पुट करेंगे तो वही रीडिंग आएंगी। चेक करके देख सकते हैं, एक रफ आइडिया ले सकते हैं, बट विद द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। बहुत जगह हमने जाइंट व्हील लगे हुए, बहुत जगह एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया जाइंट व्हील। आई ऑलवेज एन्जॉय जाइंट व्हील, बहुत अच्छा होता है, मज़ा आता है आपको भी, बट उसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के साथ आप फील करें उस चीज़ को और देखें। देखो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये थ्योरेटिकल टर्म्स हमने लर्न कर लिए, इट्स ओके, बट उसको देखो तो क्या रियल में ऐसा होता है। देखो यहाँ आपके सामने है, ऊपर जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन ऊपर ही होगा ना। अब पर्सन का एक्सेलरेशन ऊपर है तो फोर्स एम ए भी ऊपर होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आंसर होना चाहिए था, बट आंसर तो ये है, यानी एम ए ऊपर है, उसका इफेक्ट अपोजिट आ रहा है। फील इट, इसको रियलाइज करके देख सकते हैं। इफ़ you have the sportive material like weighing machine, इस तरह का जाइंट व्हील के पास जाना, सारा अरेंजमेंट करना, इंस्ट्रक्टर को साथ में कैरी करना, इंस्ट्रक्टर के बिना, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बिना प्लीज़ ना ट्राई करें, इट मे बी वेरी डेंजरस। सो इंस्ट्रक्शंस के साथ आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
इवन लिफ्ट में भी यदि एक्सेलरेटेड लिफ्ट है तो वहाँ पे भी करके देख सकते हैं। जब लिफ्ट नीचे ऊपर जा रही होगी तो रीडिंग बढ़ जाएंगी, और लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो रीडिंग कम हो जाएंगे। यानी वही नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ा है। कुछ टीचर्स इसको सूडो फोर्स के बिना भी एक्सप्लेन कर देते हैं। नो, डोंट वरी, हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ सूडो फोर्स फिर लगाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हर जगह लगाएं। दैट इज़ अबाउट सूडो फोर्स। एक दो क्लास से बहुत सारे बच्चे सुनते आ रहे थे, काफ़ी परेशान थे, सूडो फोर्स क्या है, क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। सो दैट इज़ द explanation of inertial, non-inertial frame and pseudo force with free body diagram. Hope you understand. आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।